नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रुक करेंगे सब फटाफट बड़ी खबरों का। जम्मू कश्मीर के हजाम मोहल्ला में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली, जहां कुपवाड़ा पुलिस और सेना की संयुक्त टीम को सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद मिले। कश्मीर जोन की पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन में हथियारों का पूरा जखीरा और गोला बारूद मिला है, जिसमें 10 पिस्टल, 17 पिस्टल की मैगजीन, 54 पिस्टल राउंड और ग्रेनेड शामिल है। दिल्ली के तीनों नगर निगम के एकीकरण के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की मुहर लग चुकी है। संसद के दोनों ही सदनों से विधेयक के पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कानून को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने वाला विधेयक संसद में पेश किया और कहा, नगर निगम में होने से उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है, जहां बनासकांठा में दियोदर में बनास डेयरी स्कूल में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। गुजरात के जामनगर में पीएम मोदी WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखेंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर अमित शाह ने दिल्ली पुलिस अधिकारी को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि दंगाइयों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे से ऐसी हिंसा न हो पाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि दोबारा दिल्ली में इस तरह की घटना न हो पाए, इसके लिए जरूरी कदम उठाएं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के मामले में रोहिणी कोर्ट ने आरोपी असलम और अंसार के पुलिस रिमांड को 2 दिन के लिए बढ़ाया। जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में पुलिस ने सोनू चिकना को गिरफ्तार किया। सोनू चिकना की गिरफ्तारी के बाद आरोपियों की संख्या 24 हुई। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के नए सेना प्रमुख होंगे। केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति को हरी झंडी दिखाई। मनोज पांडे आर्मी चीफ बनने वाले पहले इंजीनियर हैं। आगामी 30 अप्रैल को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को भारतीय सेना की कमान सौंपी जाएगी। मौजूदा सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे अप्रैल 2022 के अंत तक सेवानिवृत्त होंगे। रूस यूक्रेन युद्ध का 56वां दिन है। यूक्रेन ने मारियोपोल में आत्मसमर्पण करने के लिए इनकार किया है। रूस ने कहा है कि तेज करेंगे हमला। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग अब खतरनाक मोड़ ले चुकी है। पूर्वी यूक्रेन में जंग तेज हुई है। मारियोपोल में भी रूसी सेना लगातार बमबारी कर रही है। यूक्रेन की ओर से कहा गया है कि इरपिन में रूसी हमले से 269 लोगों की मौत हुई है। लवीव में रूसी सेना के मिसाइल हमले में 7 लोग मारे गए। रूस की ओर से तेज किए गए हमलों के बीच यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की ओर से कहा गया है कि रूसी सैनिकों ने डॉनबास के लिए लड़ाई शुरू की। जंग के बीच दुनिया के ताकतवर देशों ने रूस के खिलाफ कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन रूस के राष्ट्रपति का कहना है कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के प्रतिबंध नाकाम साबित हुए। पुतिन ने कहा कि प्रतिबंधों का अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी के खिलाफ उल्टा असर हुआ है, जिससे मुद्रास्फीति में तेजी आई है, जीवन स्तर में गिरावट आई है। इंडोनेशिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके काफी तेज थे। बताया जा रहा है रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.0 रही। दिल्ली में ऑटो टैक्सी और मिनी बस चालकों के कई संगठनों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। वहीं हफ्ते का पहला कामकाजी दिन हड़ताल की भेंट चढ़ गया। सभी यूनियन किराया दरों में बढ़ोतरी और सीएनजी की कीमत को कम करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ की तरफ से भी सीएनजी पर सब्सिडी की मांग की गई है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1000 से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए। 928 लोगों ने कोरोना को मात दी। हरियाणा में कोरोना के 234 नए मामले दर्ज हुए। 148 मरीजों ने कोरोना को मात दी। फरीदाबाद में 21 नए संक्रमित मरीज आए। 11 मरीजों ने कोरोना को मात दी। हरियाणा सरकार ने एनसीआर के गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झुंझुनू जिले में फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया।
हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एनसीआर से लगते हरियाणा के 4 जिलों में फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। हरियाणा में पंचायती चुनाव में हो रही देरी को लेकर आम आदमी पार्टी और पंचायत मंत्री एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पंचायती चुनाव को लेकर सरकार को घेरा, तो बदले में पंचायत मंत्री ने अधूरी जानकारी होने की बात कहकर आम आदमी पार्टी के सांसद पर कटाक्ष किया। सिरसा लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल ने नागपुर और अलीका पहुंचकर आयोजित स्वास्थ्य मेलों का शुभारंभ किया और विभाग के द्वारा की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सुनीता दुग्गल ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने और बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही विधायक ने तिंगांव की प्रगति रैली को सफल बनाने के लिए कॉलोनी वासियों को धन्यवाद किया। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री के द्वारा की गई करोड़ों की घोषणाएं जल्द ही धरातल पर होंगी। सिरसा में उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने स्थानीय पंचायत भवन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम को लेकर गुरुद्वारा प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400वें प्रकाश पर्व पर राज्य स्तरीय समारोह पानीपत में 14 अप्रैल को कार्यक्रम मनाया जाएगा। इसके साथ प्रशासन की तरफ से आह्वान किया गया है कि सभी मंदिर और गुरुद्वारे में लाइटिंग की व्यवस्था की जाए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मैट्रिक की विज्ञान विषय की परीक्षा के दौरान जहां नकल का तांडव सोनीपत में परीक्षा केंद्र पर दिखा, तो दूसरी ओर बोर्ड प्रशासन सख्त नजर आया। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने अपने उड़नदस्ते के साथ सोनीपत जिले में आधा दर्जन परीक्षा केंद्रों पर छापा मारा। छापे के दौरान गोहाना इलाके के भावड़, मदीना, कथुरा, बनवासा गांव के परीक्षा केंद्रों पर जांच की गई। उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने अंबाला में बिजली सभा का आयोजन किया, जिसमें उपभोक्ता बिजली से संबंधित शिकायतें लेकर पहुंचे। शिकायत निवारण फोरम के चेयरपर्सन ने बताया कि उपभोक्ताओं की शिकायत का जल्द निवारण करने के लिए एक टाइम लाइन के साथ निर्देश दिए गए हैं। गर्मी बढ़ते ही सिरसा में पानी की समस्या होने लगी है। इसको लेकर कॉलोनी वासी सिरसा के डिप्टी कमिश्नर के पास पहुंचे और पानी की समस्या हल करने की मांग की। कैथल में गेहूं के कट्टों के वजन में हुए गोलमाल के मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद से हैफेड इंस्पेक्टर पर गाज गिर सकती है। पुराने अनाज मंडी में गेहूं के कट्टों का वजन कम मिलने के मामले में हैफेड खरीद एजेंसी की तरफ से 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है। साबरसिटी गुरुग्राम सिविल अस्पताल के द्वारा गुरुग्राम जिले की 4 विधानसभा में हेल्थ में लगाए जाने वाले मेले का आयोजन किया गया, जिसका पहला आयोजन मानेसर में हुआ। हेल्थ मेले में 2000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। निःशुल्क जांच के साथ निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। हेल्थ मेले में उद्यमियों के साथ साथ आसपास के स्कूल के बच्चों ने जांच करवाई। हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर पर प्रदेश स्तरीय बाढ़ बचाव प्रशिक्षण शिविर का आज शुभारंभ किया गया। ये प्रशिक्षण शिविर 23 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें प्रदेश भर के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। सोना में घामडोज टोल प्लाजा को लेकर चल रहा धरना प्रदर्शन मंगलवार तक के लिए स्थगित हुआ। डिप्टी सीएम के आश्वासन के बाद संघर्ष समिति ने टोल से धरना खत्म करने का फैसला लिया। उप मुख्यमंत्री ने आज शाम 5 बजे तक का संघर्ष समिति से समय मांगा है। इस दौरान डिप्टी सीएम एक बैठक करेंगे, जिसमें संघर्ष समिति के सदस्य मौजूद रहेंगे। बल्लभगढ़ के अनाज मंडी में किसान और आड़ती ट्रांसपोर्टर की लापरवाही का परिणाम भुगत रहे हैं। यहां पर अनाज से भरे कट्टों का उठान नहीं हो पाया है। आड़तियों की माने तो सरकार के नियम के अनुसार मंडी से अनाज की लिफ्टिंग हो जाती है तो पेमेंट भी आ जाती है, लेकिन लिफ्टिंग नहीं हुई है, इसलिए पेमेंट भी नहीं हो पाई है। करनाल में मंडियों के हालात खराब होते जा रहे हैं। लिफ्टिंग में सुधार नहीं होने की वजह से घोंडा अनाज मंडी में गेहूं के कट्टों का अंबार लगा है।
आड़तियों के मुताबिक 5 लाख से ज्यादा अनाज के कट्टे यहां पड़े हुए हैं और मंडी एसोसिएशन के प्रधान का आरोप है कि एजेंसीज के पास गोडाउन्स की व्यवस्था नहीं है। सोनीपत में संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर मिनी सचिवालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। किसानों की मांग है कि सरकार आंदोलन में किसानों पर हुए मुकदमे को वापस ले, एमएसपी पर कमेटी गठित करे। किसान मोर्चा ने सरकार से अलग अलग मौसम में खराब हुई फसलों के मुआवजे के लिए भी मांग की है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने लघु सचिवालय के बैनर तले प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। किसानों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए एमएसपी पर कमेटी बनाने सहित अलग अलग मांगों को लेकर एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान नेता जगतार सिंह ने बताया कि सरकार ने किसानों को एमएसपी पर कमेटी बनाने का आश्वासन दिया था, जो कि अभी तक नहीं बनाई गई है। भिवानी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने प्रदूषण विभाग के एसडीओ को रंगे हाथों 28,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। भिवानी में मुख्यमंत्री उड़न दस्ता स्टेट विजिलेंस विभाग की टीम ने क्रशर मालिक की शिकायत पर रेड मारी, प्रदूषण विभाग के एसडीओ को रिश्वत सहित पकड़ा। पलवल के दुकड़िया मोहल्ले में नकली देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की और नकली घी बरामद किया। एचबी ट्रेडिंग कंपनी नाम की फैक्ट्री नामी कंपनी जैसे कि अमूल, पतंजलि सहित आधा दर्जन से ज्यादा कंपनीज के डिब्बों में नकली घी बेच रही थी। वहीं मौके से 25 क्विंटल 64 किलोग्राम नकली देसी घी बरामद किया गया। सीएम फ्लाइंग की टीम चंडीगढ़ ने घोलाचीका क्षेत्र की छापेमारी का ओवरलोडेड ट्रक और टैक्स के दस्तावेजों को खंगाला। सीएम फ्लाइंग की टीम के पहुंचते ही ट्रक ऑपरेटर्स में भगदड़ मच गए। छापेमारी से ट्रक ऑपरेटर्स का कहना है कि सरकार को गोलाचीका में हो रहे भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान देना चाहिए। इस तरह से ट्रक ऑपरेटर्स को तंग करना सही नहीं है। पोस्टर अनाज मंडी में 619 क्विंटल गेहूं अवैध रूप से रखा मिला। फर्म ने नहीं कटाई मार्केट फीस, लगाया जुर्माना। पोस्टर अनाज मंडी में एक फर्म पर सोमवार की दोपहर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की और यहां 619 क्विंटल गेहूं बगैर मार्केट फीस कटाकर अवैध रूप से रखा हुआ मिला। तमाम कागजातों की जांच के बाद से गड़बड़ी पाए जाने पर फर्म पर करीब 75,000 का जुर्माना ठोका। जुलाना पुलिस कस्टडी के दौरान एक युवक की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस वालों को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने 13 अप्रैल को घर से युवक को नशीला पदार्थ रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पूछताछ के दौरान उसे ज्यादा मारपीट की, 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई और उसकी मौत हो गई। सोनीपत के राय में दबंगों की गुंडाई सामने आई, जहां पार्क रेजिडेंसी में कुछ दबंग सरेआम लोगों के साथ मारपीट करते नजर आए। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ितों का आरोप है कि दबंग पिछले 1 साल से उन्हें परेशान कर रहे हैं। मारपीट से नाराज लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर हाईवे 44 पर जाम लगाया। जाम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। डीएसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया और जाम को खुलवाया। हिसार में दिन दहाड़े बैंक में डकैती कर 4 बदमाशों ने हथियार के बल पर 15 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने सुरक्षा गार्डों के साथ भी मारपीट की और फिलहाल घटना के बाद से पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम में लुटेरों ने एक कैश वैन को निशाना बनाया, करोड़ों का कैश लूटा और वहां से फरार हो गए। करीब 4 से 5 हथियारबंद बदमाशों ने पहले मिर्ची पाउडर डालकर हड़कंप मचाया। पिस्टल की नोक पर करोड़ों की लूट की घटना को अंजाम दिया।
पलवल में होटल की अपराध जांच शाखा पुलिस ने गश्त के दौरान अलग अलग जगह से 2 लोगों को अवैध हथियार साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 2 अवैध हथियार बरामद किए और दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, रिमांड पर लिया। नारनौल के गुबानी गांव में एक युवक का शव मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फैजाबाद के पल्ला में 17 साल की किशोरी का शव पुलिस ने कब्र से निकलवाया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के मुताबिक स्वाभाविक मौत समझकर किशोरी के परिजनों ने उसके शव को दफना दिया था, लेकिन बाद में किशोरी के भाई को शक हुआ तो सीसीटीवी खंगाले गए। उसके बाद से कई खुलासे हुए। झज्जर में अज्ञात कारणों की वजह से युवक ने अपने घर में ही फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस का कहना है कि परिवार की तरफ से मनीष की आत्महत्या करने के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। बल्लभगढ़ के थाना सेक्टर 58 में कई मामलों में फरार चल रहा अपराधी मुस्ताक उर्फ हकले को गिरफ्तार किया गया। आरोपी चोरी और गौकशी के कई मामलों में संलिप्त था। इस मामले में डिप्टी कमिश्नर ने एसडीएम को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के और शव को निकालने के आदेश दिए। नूह के शाह चौखा गांव में एक फैक्ट्री में विस्फोट होने से आग लग गई। विस्फोट के बाद अफरा तफरी मच गई। रामोड़ी की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। विस्फोट के दौरान 10 से 12 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोनीपत के कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में आग लग गई। 12 घंटे की मशक्कत के बाद से इस आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री में आग लगने के कारण करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आईपीएल 2022 के 30वें मुकाबले में सोमवार को युजवेंद्र चहल का जलवा देखने को मिला। राजस्थान रॉयल्स के इस स्पिनर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हैट्रिक ले ली। चहल के इस प्रदर्शन की बदौलत राजस्थान रॉयल्स के केकेआर को 7 रन से हरा दिया गया।